चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी तक जो हमने की कॉन्सेप्ट देखा, की कॉन्सेप्ट जो है कि बैटरी अगर कनेक्टेड है और बैटरी की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो क्या होता है कि चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करोगे तो चार्ज भी इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज करोगे तो चार्ज भी डिक्रीज करेगा। मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लिखवा दूंगा, इसका टेंशन नहीं लीजिएगा, फिलहाल समझने वाली बात है। दूसरा, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया चार्ज करने के बाद, कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, देन चार्ज कांस्टेंट रहता है और कैपेसिटेंस की वैल्यू आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी, राइट। लेकिन आपका चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके इन सब चीजों को क्लियर होने करके हम लोग एक चीज और यहाँ पे क्लियर करते हैं। बताओ कि डिस्कनेक्ट करने के बाद, मेरा सवाल ध्यान से सुनना, अभी बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी जब डिस्कनेक्टेड है उसके जब कनेक्टेड था उसमें हमने देखा था कि चार्ज इंक्रीज डिक्रीज करते थे या कैपेसिटेंस इंक्रीज डिक्रीज करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज होगा। अब सवाल ये है, ध्यान से समझना, कि अभी बैटरी डिस्कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस चार्ज हो चुका है अभी, ठीक है, अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज डिक्रीज करेंगे या डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा या नहीं होगा? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कहानी होगा, सोचिए, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा या नहीं होगा? तो एक दो लोग बोल रहे चेंज होगा सर, ठीक है, बाकी लोग? होगा होगा होगा, अच्छा, ठीक है। चलो देखो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने हैं बताओ तो, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, गिनो। ऊपर सिर्फ पहला लेयर का गिनो, पहला लेयर का सिर्फ गिनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4। टोटल नहीं पूछ रहा हूँ विक्रम, सिर्फ एक एक का पूछ रहा हूँ। चलो एक का आंसर आया कि सर नहीं होगा। अच्छा देखो, तो अभी मैं इसको बढ़ा घटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं बड़ा घटा रहा हूँ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहे हैं क्या? नोटिस करो, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज हो रहे हैं क्या? तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा नहीं होगा? पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन में बताओ, पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन में बताओ, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा नहीं होगा? देखो हो गए कंफ्यूज, क्यों भाई क्यों नहीं होगा? अभी तो आप लोग बोले चेंज होगा, अभी देखो तुरंत आंसर पलट दिया आप लोग। बताओ, बाबू जो E इक्वल्स टू हमारा, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, हर एक फॉर्मूला एक कंडीशन पे वैलिड है। जैसे हमने जो फॉर्मूला देखा, ठीक है, पी डी इक्वल्स टू ई डी या वी इक्वल्स टू ई इंटू डी, ठीक है, ई बाई ई इंटू डी, राइट, है ना। अभी साथ में यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, ई की वैल्यू क्या है? वी बाई डी, ई की वैल्यू क्या है? वी बाई डी। आप देखो साथ में यहाँ पे नोटिस करो कुछ चीजें, नोटिस करना, अगर दोनों का रेशियो सेम रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, है ना। अगर दोनों का वैल्यू सेम रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। चलो हम लोग इसको नोटिस करने का थोड़ा कोशिश करते हैं। देखो तो जरा सा अभी, ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूं ना, अभी 0 पॉइंट यहाँ पे 4, ठीक है, देखो सेपरेशन यहाँ पे नोटिस करो, पहले नोटिस करो कि ये कितना है 0.589,
ठीक है, कितना है 0.589, वोल्टेज 0.589 और सेपरेशन कितना 10 मिलीमीटर, 0.589 और सेपरेशन कितना 10 मिलीमीटर। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल लो, पोटेंशियल दिया हुआ है और सेपरेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल लो, निकलेगा नहीं निकलेगा बताओ। देखो यहाँ पे ई की वैल्यू पहले केस में कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई v बाई आर यानी 0.589 और डिवाइडेड बाई डी, डी की वैल्यू कितनी 10 मिलीमीटर। मैं इसको मिलीमीटर में रहने दे रहा हूँ, अभी कोई यूनिट का चक्कर ही नहीं है, हम लोग को बस रेशियो निकालना। तो रेशियो निकालना है, तो ये रेशियो कितना हो गया बाबू, देखो तो 10 से डिवाइड करोगे तो 0.0589, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी नोटिस करो, ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इस वाले का अभी हम लोग डिस्टेंस घटाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस घटा दो। ठीक है, मान लो डिस्टेंस अभी हमने कितना कर दिया, ये 5 पे ले आओ। ठीक है, 5 पे ले आओ। चलो अभी रेशियो निकाल, देखो अभी वोल्टेज भी चेंज हो गया ना, डिस्टेंस के कंपैरिजन में वोल्टेज भी चेंज हो गया। अब नोटिस करो, डिस्टेंस चेंज किया तो वोल्टेज भी चेंज हो गया। अब ई की वैल्यू निकाल दो जरा सा, वोल्टेज कितना, वोल्टेज इज 0.295। ठीक है, और डिस्टेंस कितना 5 मिलीमीटर है ना, 5 मिलीमीटर। चलो सॉल्व करो इसको, देखो निकाल के देखो तो कितना हो रहा है, निकाल के बताओ। अप्रोक्सीमेटली देखो कितना आ रहा है, 0.059। अभी भी वही आ रहा है ना 0.059 लगभग, नहीं आ रहा है ना। तो क्या दोनों सेम है नहीं है बताओ, क्या दोनों सेम है नहीं है, है। यानी कि ई की वैल्यू v बाई डी। अरे अब क्या हुआ, जब पोटेंशियल हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया ना, तो डिस्कनेक्ट करने पे चार्ज की वैल्यू सेम हो ही नहीं रही, चार्ज की वैल्यू सेम ही रह रही है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब ई का जो फॉर्मूला याद करो, ई का जो फॉर्मूला हमारे पास एक और भी तो है, ई का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर भी तो है। ये कहाँ जाएगा, ये चार्ज पे भी तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज तो चेंज ही नहीं हो रहा है, चार्ज की वैल्यू कुछ चेंज नहीं हो रही है। हाँ डिस्टेंस की जरूर चेंज हो रही, लेकिन डिस्टेंस की चेंज होगी तो वोल्टेज की भी चेंज होगी, और वोल्टेज की चेंज होगी, वोल्टेज और डिस्टेंस दोनों का चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये देखो यहाँ से सब ध्यान से रखना, ध्यान देना एकदम, नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि अगर बैटरी डिसकनेक्टेड हो, और डिसकनेक्टेड होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कैपेसिटेंस के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर सकता है, लेकिन बैटरी डिसकनेक्टेड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट रहता है दोनों के बीच। क्या ये क्लियर, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? क्यों कांस्टेंट रहता है भाई, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम रहता है, दोनों का रेशियो सेम रहता है। देखो सबका जवाब भी नहीं आया, सिर्फ आधे लोगों का है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या? चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा, अब बात करेंगे थोड़ा एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी के साथ जो हमने पढ़ा वो क्या होता है, एनर्जी के साथ क्या चीज हम लोग कर सकते हैं। वापस से इसको कनेक्ट करते हैं अभी। ठीक है, सारे पॉइंट जो भी मैंने अभी बताए वो सारे पॉइंट्स मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, इसलिए वो सब के लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, सारा पॉइंट लिखवा दूंगा। ठीक है, नाउ हम लोग बात करते हैं जब एनर्जी का। ठीक है, देखो वोल्टेज जो है, ठीक है, मैं इसको फुल्ली चार्ज करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया,
इसको फुल्ली चार्ज कर दिया। तो फुल्ली चार्ज किया, तो फुल्ली चार्ज करने के बाद Q की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.35 पिकोफैराड। ठीक है, और जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 1.5। ठीक है, एक मिनट, ये पिकोफैराड है, जस्ट ए मिनट। ठीक है, वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। आप लोग बताओ मुझे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन निकाल के बताओ। वर्क डन की वैल्यू आपको पता है, वर्क डन बाय बैटरी Q टाइम्स V, वर्क डन बाय बैटरी, बताओ। अच्छा Q नहीं, C, सॉरी सॉरी, कैपेसिटेंस दिया हुआ है वो। ठीक है, ये कैपेसिटेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये C की वैल्यू है, बट हम लोगों को डील करना है, ये कैपेसिटेंस दिया हुआ है। Q भी है एक्चुअली, Q की वैल्यू कितनी है, 0.53 पिको कूलम, 0.53 पिको कूलम, जस्ट इन। ठीक है, ये है। चलो, अब वर्क डन इक्वल्स टू Q भी वर्क डन निकाल के बताओ। सब कोई वर्क डन निकालो और बताओ कितना आएगा। Q इंटू V करो और बताओ फाइनल आंसर। वर्क डन की वैल्यू Q भी कितनी आएगी, सो बताओ। अराउंड आपका आएगा ये 0.8 के आसपास आएगा, चेक करो। ठीक है, 0.795 आ रहा है। चलो ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे आइए देखते हैं। वर्क डन की जो वैल्यू हो गई हमारे पास, वो हो गया वर्क डन का वैल्यू 0.795 जूल। ठीक है, 795 जूल। नाउ अब इसके आगे देखो थोड़ा। ठीक है, अब इसके आगे बताओ कि वर्क डन इतना हुआ। देखो तो ये जूल नहीं होगा, एक्चुअली पीको जूल होगा ना। यहाँ पे पीको कूलम तो ले रहे हो आप, ये जूल कैसे होगा, ये तो पीको जूल होगा। नहीं, ऊपर पीको कूलम लिया था ना, ये पीको जूल के टर्म्स में होगा। अप्रोक्सीमेटली आपका 0.795 यानी 0.8, अप्रोक्सीमेटली हम लोग 0.8 जूल लेते हैं, 0. पीको जूल। चलो, वर्क डन बाय बैटरी हो गया 0.8 पिको जूल, और एनर्जी स्टोर्ड, देखो स्टोर्ड एनर्जी कितना है बताओ, कैपेसिटेंस में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, देखिए और बताइए, वो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। यस, 0.4, यानी कि यू की वैल्यू जो वो 0.4 पिको जूल है ना। अरे भाई ऐसा कैसे हुआ, वर्क डन जो है वो वर्क डन 0.8 पिको जूल का है, और एनर्जी मात्र 0.4 पिको जूल जा रहा है, तो बाकी 0.4 पिको जूल कहाँ गए। ये सवाल मैंने लास्ट क्लास आपको किया भी था, और मैंने बताया था कि मैं इसको प्रैक्टिकली करूंगा और इसको बताऊंगा, आखिर बाकी सब चीज जो है वो कहाँ गया। तो बताओ 0.4 पिको जूल का एनर्जी कहाँ गया। एनीवन, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है। नहीं, स्टोर नहीं, स्टोर तो आधा ही हुआ अभिनव। चलो, एक का जवाब आया, ठीक है सनवाज, बाकी लोग कहाँ यूज हो गया, वही तो मैटर ये कर रहा है, कहाँ यूज हो गया। थोड़ा सा टेंथ का दिमाग लगाओ। टेंथ में आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ऐसा नहीं पढ़ा क्या, पढ़ा है। अब ये वायर जो है
ये वायर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, ये प्लेट्स जो है, ये प्लेट्स का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, नहीं है? यस एग्जैक्टली, हाँ वर्क करने में लूज हो गया, हीट के फॉर्म में लूज हो गया, राइट? तो हीट के फॉर्म में, क्योंकि ये प्लेट जो है, प्लेट का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, भले ही वो गुड कंडक्टर्स है, लेकिन जितना भी गुड कंडक्टर हो कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होता है, बहुत कम होता है। गुड कंडक्टर्स का कंडक्टेंस बहुत हाई होता है, रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। बाकी ये वायर्स हो गए, ठीक है, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। तो हम लोग वर्क डन जो करते हैं वो हम लोग कितने का किए, ये बैटरी के द्वारा, द वर्क डन बाय बैटरी इज 0.8 पिको जूल, बट ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस इज 0.4 पिको जूल। सो 0.4 पिको जूल, 0.4 पिको जूल इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अब ये 2 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड में पूछ भी चुका है, ठीक है। और आपका नीट में भी इससे एक सवाल आया था कि एनर्जी स्टोर कितना होता है, अगर हम लोग वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन डब्ल्यू क्यू वी का करते हैं तो एनर्जी स्टोर कितना होता है। बच्चे मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि क्यू इंटू वी करके आते हैं, नहीं क्यू वी बाई टू होता है, एनर्जी क्यू वी बाई टू होता है, ठीक है। तो एनर्जी जितना जितना वर्क डन करते हो इस केस में, उतना का उतना एनर्जी स्टोर नहीं होता, ठीक है, उतना का उतना एनर्जी स्टोर नहीं होता, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको कि जितना वर्क डन बैटरी करेगा उसका हाफ ही स्टोर होगा, बाकी हाफ इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी, सबका जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ से आधा हम लोगों को वही पता चला कि जितना एनर्जी हम लोग यहाँ पे, जितना एनर्जी बैटरी, जितना वर्क डन बैटरी करेगा उसका हाफ ही स्टोर होगा, बाकी क्या हो जाएगा, बाकी इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो जाएगा। हाँ हाफ ही स्टोर होगा क्योंकि एनर्जी हमने निकाला ना, एनर्जी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। एनर्जी आपको लास्ट क्लास समझाया था, इसका डेरिवेशन, एनर्जी का डेरिवेशन आपको करवाया है, आपने शायद क्लास उसका नहीं किया होगा। ये देखो, इसके पहले जो था, ये तो एक्सप्रेशन एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी यहाँ क्या निकाला, क्यू वी बाई टू, वर्क डन क्यू वी था, एनर्जी क्यू वी बाई टू था, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। वर्क डन कितना, क्यू वी, एनर्जी कितना, क्यू वी बाई टू, ये डेरिवेशन करवाया लास्ट क्लास, यहीं से ना पता चला कि कितना हो गया, क्यू वी बाई टू, ठीक है। बताओ क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, जो भी चीजें आज बताया सबको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, तो आज के क्लास से हम लोग की पॉइंट्स क्या निकाल के आते हैं, ठीक है, आ जाओ। आज का क्लास का जो की पॉइंट्स है, ठीक है। पहला जो की पॉइंट हमने देखा था, ठीक है, पहला जहां पे आप लोगों को मिसकॉन्सेप्शन हुआ था, पहला मिसकॉन्सेप्शन क्या हुआ था कि अगर बैटरी डिस्कनेक्ट, पहले तो बैटरी कनेक्टेड वाला, इफ बैटरी of constant voltage is connected across capacitance
then कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सब यहाँ पे लिख रहे हैं की पॉइंट, इस की पॉइंट को ध्यान रखना है। बहुत क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट कि बैटरी एक कांस्टेंट वोल्टेज, वोल्टेज ही कांस्टेंट है, तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो बाकी फॉर्मूला में क्यों चेंज कर देना है। देन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कैपेसिटेंस के। यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा। देखो Q इज इक्वल टू CV, V कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज Q इज प्रोपोर्शनल टू C। अब C इज प्रोपोर्शनल टू क्या, तो C तो प्रोपोर्शनल है आपका एप्सिलॉन नॉट A बाई D पे, यानी एरिया बढ़ाओ कैपेसिटेंस बढ़ा, चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑल्सो C क्या है प्रोपोर्शनल, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये भी ध्यान में रखना है। कब, जब बैटरी कनेक्टेड है, कांस्टेंट वोल्टेज का कनेक्टेड, प्लस साथ में देखो, साथ में E इज इक्वल टू क्या होता है आपने देखा, E इज इक्वल टू V बाई डी। ठीक है, दिस इंप्लाइज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाने घटाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी घटेगी। ठीक है, अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे बढ़ेगी घटेगी, तो यहाँ पे देखो डी बढ़ाने पे चार्ज भी बढ़ता घटता था, तो चार्ज बढ़ता घटता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता घटता था। राइट, दूसरा की कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया की पॉइंट्स को G/नीड, ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में नहीं पूछ सकता है, बोर्ड्स में पूछ सकता है। ठीक है, बट उसमें इससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, जी नीट में इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सेकंड, ठीक है, इफ बैटरी is disconnected after charging the capacitor, if battery is disconnected after charging the capacitor, ठीक है, अक्रॉस यहाँ पे मैंने कैपेसिटेंस लिख दिया है, इसको कैपेसिटर लिखो। ठीक है, ये क्या, अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, if battery is disconnected after charging the capacitor, then अब वोल्टेज अब क्या कांस्टेंट रहेगा, आप ही लोग बताओ, आप ही लोग बताओ तो पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए तो कांस्टेंट क्या चीज रहेगी, सिर्फ 8 लोगों का जवाब, बाकी लोग यस, चार्ज। बैटरी डिस्कनेक्ट करने पे देन चार्ज if battery is disconnected after charging the capacitor, then charge remains constant and voltage may vary, and voltage may vary based on capacitance, based on capacitance। ठीक है, अब ये कैसे होगा भाई, ये देखो चार्ज हमारा कांस्टेंट हो गया ना, Q इज इक्वल टू क्या, CV। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या,
C इज इक्वल्स टू Q बाई V, Q तो कांस्टेंट, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, राइट? क्लियर? और यहाँ पे C का वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी कि एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा वोल्टेज घटेगा, ठीक है? चलो, इन दिस केस देखो ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें क्या कंक्लूड किए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज। आप ही लोग बताओ सेकंड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हुआ था? सेकंड केस के साथ सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हुआ था? वेरी कर रहा था या कांस्टेंट था? यस, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड remains constant, remains constant as ratio d by d remains constant। अब देखो ये कॉन्सेप्ट अगर, ठीक है, मैं आपको बिना प्रैक्टिकल करवाए, आप ही लोगों से सवाल है कि अगर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बिना प्रैक्टिकल करवाए समझाता तो क्या समझ में आता? बताओ। समझ में आता क्या? आधे बच्चे कंफ्यूज कर करके मर जाते हैं कि सर क्या बता रहे, क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा। और अभी उसको बताया, करवा के दिखाया, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है? सारा ऊपर ऊपर से भाग जाता, बिल्कुल, ठीक है? सीधा सा यही बोलते सर बाउंसर मारे जा रहे हैं। तो अभी क्लियर हो गया सबको? हाँ बिल्कुल, किसकी तरह क्लियर हुआ? यस, स्प्राइट की तरह। चलो, अभी फाइनल और लास्ट कॉन्सेप्ट ये जो था, ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा, एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, थर्ड वाला पॉइंट क्या था? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना था भाई? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर is qv by 2, is qv by 2 or half cv square, which is half of the work done by battery, work done by battery, कितना वर्क डन था? दैट इज W इक्वल्स टू QV। क्यों भाई? बिकॉज क्या रीजन था बताओगे? कहां जाता था आधा एनर्जी? बिकॉज हाफ ऑफ द एनर्जी इज, आधा एनर्जी कहां जाता था? बिकॉज हाफ ऑफ द एनर्जी इज wasted in form of heat, ठीक है? बिकॉज हाफ ऑफ द एनर्जी इज
wasted in the form of heat। ठीक है, ध्यान रखना इसको। कभी कभी थोड़ा प्रूफ करने भी आएगा, कभी अगर 2 मार्क्स का देता है कि प्रूफ दैट एनर्जी हाफ ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एनर्जी का डेरिवेशन कर देना है और बाद में ये वर्क डन निकालना है, फिगर विगर बना देना है ऐसा। यहाँ हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर में एनर्जी हमने निकाला कि एनर्जी कितना आया, QV/2 आया, और वर्क डन बाई बैटरी कितना है, QV है। ठीक है, तो हाफ एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो गई। क्या ये प्रूफ हो जाएगा? अगर प्रूफ आएगा तो बताओ। चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं।